राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना अरुण शास्त्री। मैं आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। क्या आप सभी जानते हैं, क्या भगवान जगन्नाथ जी ने मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम साल्वेक है उसको दर्शन क्यों दिए? क्यों साल्वेक हर एक चीज छोड़ के भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में चला गया? क्या ये वाले जो 12 दिन रहते हैं रथ यात्रा में क्यों सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं? तो इन्हीं सब चीजों के मैं आज आंसर भी करूंगा और कहानी भी आप लोगों को बताऊंगा। तो बात तब की है जब मुगल शासक जहांगीर का शासन चल रहा था। उस समय इतना पाप हो गया था कि उसने बहुत लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। जब उसने धर्म परिवर्तन बहुत सारे लोगों के कराए, बहुत हिंदू महिला और पुरुषों के धर्म परिवर्तन कराए, तब एक ब्राह्मण स्त्री थी जिसका उसने धर्म परिवर्तन कराया। और उसका जो सूबेदार था जहांगीर का, उसने उस ब्राह्मण स्त्री जो थी उसके साथ जोर जबरदस्ती शादी कर ली और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। अब धर्म परिवर्तन कर दिया, उसके बाद उसकी उस स्त्री से 5 संतानें हुई और समय समय पर युद्ध होते रहे, तो 5 में से 4 संतानें उसकी मर गई। तो सूबेदार का दोबारा युद्ध में गया तो युद्ध में दोनों जने घायल हो गए, सूबेदार भी घायल हो गए और उसका जो पुत्र था साल्वेक वो भी घायल हो गए। सूबेदार तो मारा गया लेकिन साल्वेक घायल था। उसको बचाने के लिए मुगलों ने बहुत कोशिश की, बहुत दवाइयां बहुत औषधियां सब दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था और तबीयत खराब हो जा रही थी। तब उसकी माता को चिंता हुई और माता ने बोला कि साल्वेक, मेरे कहने के अनुसार तुम भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करो, 12 दिन तुम पूजा करो, मैं यकीनन तौर पे बोलती हूँ कि जरूर फर्क पड़ेगा। साल्वेक अब हिंदू माता का पुत्र था, मन में भावना तो थी। तो साल्वेक ने क्या किया, पूजा जो है वो करना उनकी शुरू कर दी। उनकी आराधना, बेड पे पड़ा हुआ था, नाम जप जैसे कर सकता था नाम जप किया। अब नाम जप करते करते 12वें दिन भगवान जगन्नाथ जी वृद्ध व्यक्ति के भेष में आए और उसको एक पुड़िया दे दी कि लगाओ इसके ऊपर, अपने शरीर के ऊपर जहाँ जहाँ घाव है लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो क्या किया, जैसे ही साल्वेक ने लगाया सारे के सारे घाव भर गए, सब भर गए। साल्वेक उसी समय ना चप्पल देखी, ना जूता देखा, ना कपड़े देखे, एकदम प्रभु के प्रेम में कि प्रभु आपने मुझे बचाया है, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे दर्शन दीजिए। भागते भागते गया मंदिर की चौखट पे। मंदिर वालों ने क्या कर दिया, तुम मुस्लिम हो, तुमको मंदिर में प्रवेश नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। साल्वेक बेचारे को दुखी करके वहां से भगा दिया। अब साल्वेक, अब देखो ना, जो मनुष्य जिसका भगवान के प्रति प्रेम, उसका कोई धर्म ही नहीं होता। जो भगवान का प्रेमी होता है ना उसकी कोई जात होती है ना उसकी कोई धर्म होता है। जो भगवान का प्रेमी, ना वो ब्राह्मण होता है, ना वो क्षत्रिय, ना वो वैश्य, ना वो शूद्र, कुछ नहीं होता है। वो बस भगवान का प्रेमी होता है, भक्त होता है। साल्वेक को निकाल दिया। साल्वेक वहां से चले गए, कहाँ चले गए, मथुरा वृंदावन। साल्वेक वहां चले गए। साल्वेक वहां पर उनकी कविताएं लिखते थे, उनके भजन लिखते थे और उनकी ही वहाँ भक्ति करते थे। भक्ति करते करते वहाँ पे समय बीतता गया। एक बार साल्वेक को पता लगा कि अब तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, मंदिर के अंदर तो प्रवेश नहीं है लेकिन बाहर से मैं दर्शन जो है कर सकता हूँ। तो साल्वेक वहाँ गिरते पड़ते पड़ते पहुंच गए। वहां पर जा रहे थे कि जल्दी से जल्दी पहुंचो, दूर था वहां से स्थान, उड़ीसा स्थान दूर था। तो जा रहे थे तो रथ यात्रा निकली। अब रथ यात्रा जब निकली तो साल्वेक का घर है वहां पर, उस जगह पर जाकर के रथ यात्रा रुक गई। रथ बढ़ा ही नहीं। इंद्रदुमन राजा था, उसने जोर लगा दिया, हाथी घोड़े सब लगा दिए कि रथ जो है वो चले, वो चला ही नहीं, रथ जो है वो चला ही नहीं। तो इंद्रदुमन ने बोला, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, क्या ऐसा पाप हो गया, क्या ऐसा अपराध हो गया, ऐसा कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कीजिए। और राजा वहां सो रहे थे तो सपने में भगवान ने दर्शन दिए कि मैं अपना परम भक्त साल्वेक है उसका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही गिरता पड़कता लुढ़कता साल्वेक आया, पूरी दुनिया, सारे पंडे हक्के बक्के रह गए कि भगवान इसके लिए रुके थे, इसको दर्शन देने के लिए। सभी ने उसको भी नमन किया और साल्वेक ने भी वहां पे भगवान को नमन किया। और गिरते पड़ते जगन्नाथ जी उथलते पुथलते उसके ऊपर जाके गिरे। जैसे होता नहीं कि भक्त आ गया मेरा मिलने के लिए, उससे मिले बहुत खुशी खुशी। उसके बाद फिर नियम पूर्वक साल्वेक जो थे वो भगवान के वहां पर क्या बोलते, मंदिर में हमेशा सेवा के लिए चले गए। और आज भी जो मंगल आरती होती है वो वहां पर साल्वेक के ही भजन, लिखे हुए भजन जो है वो गाए जाते हैं। देखा कितना प्यारा, कितना प्यारा वाक्य है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जी की जरूर लिखिए। राधे राधे, जय श्री महाकाल।